जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि लेयर ऑफ एंथर के बारे में। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में मैंने इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनाया था। चलिए, ये क्या होगा, ये एंथर का कट सेक्शन है। कौन सा कट है? टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया था कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं। प्रत्येक चैम्बर को ये तो एक इसको इतना को क्या बोलते हैं ना, माइक्रोस्पोरेंजियम एक को। अब 4 है तो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन में बता दिए थे। इसके अंदर बीच में रहता है स्पोरोजेनस टिश्यू से पैक होता है। स्पोरोजेनस टिश्यू से पैक होता है, इसी को कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। एमएमसी हम लिख देते थे। ठीक है, ये टाइटली पैक होता है, एकदम टाइटली। कभी अनार को देखे ना, कितना ज्यादा टाइटली पैक होता है, उसी प्रकार से ये टाइटली पैक होता है। इसी में मेल गैमीट का निर्माण, पॉलिन ग्रेन्स का निर्माण होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी हम लोग क्या समझते हैं ना कि यहाँ से यहाँ के बीच का जो लेयर है, इसको बोलते हैं एंथर वॉल। एंथर की संरचना है, इसलिए एंथर वॉल हो गई। तो हम लोग एंथर वॉल के बारे में समझते हैं। एंथर वॉल, पहले हम लोग का टॉपिक क्या होगा? एंथर वॉल। ठीक है, अच्छा, एंथर वॉल, इससे भी अच्छा अगर कोई टॉपिक हो तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, लेकिन बोलने के लिए बोल सकते हैं दोनों एक ही साथ। ठीक है, देखिए बताया था इसके 4 लेयर है, हैव 4 लेयर। एक एक के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए पहले हम लोग डायग्राम से बनाते हैं। मैं यहीं पे बना देता हूँ। ये तो हो गया एमएमसी। ठीक है, ये एक लेयर होता है एक सेल का, सबसे आउटर लेयर। इसका न्यूक्लियस बना दिया सेलों का। इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, फर्स्ट लेयर हो गया। पहला पॉइंट क्या होगा? एपिडर्मिस। ठीक है, डर्मिस। इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या? सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ क्या है? एंथर। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझिए, ये एक ही सेल का लेयर होता है चारों तरफ। ठीक है, मतलब वन सेल्ड स्ट्रक्चर क्या कह सकते हैं, अराउंड माइक्रोस्पोरेंजियम। एक ही सेल का होता है, ये पॉइंट याद रखना। सिंगल सेल का लाइन होता है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या है कि ये मेन रूप से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ऐसे लिखते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू किसको? एमएमसी मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन सा लेयर? ये सबसे बाहरी लेयर। दूसरे के बारे में समझते हैं। मैं ऐसा बना देता हूं, ये हो गया हम लोग का सेकेंड लेयर। इसका मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूँ ताकि डिफरेंशिएशन बना रहे। इस दूसरे को बोलते हैं एंडोथेसियम। ठीक है, इसके बारे में एंडोथेसियम। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट समझते हैं क्या होता है। ये बहुत जरूरी है समझना। अभी समझते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहला क्या है कि ये सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है।
ये तो इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा सबसे बाहरी लेयर है, ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट में क्या हो सकता है कि ये भी सिंगल सेल है, मतलब सिंगल सेल लाइन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या लिखे है ना, यहाँ पर सिंगल सेल मतलब एक ही सेल का ये सारा तरफ लाइन होता है, ठीक है? लेकिन इसमें कुछ पॉइंट होता है जब डिफ्रेंसिएशन होता है। अभी हम लोग लिखते हैं सी पॉइंट में, इसमें अल्फा सेलुलोज एंड कैलोज, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब यहाँ पर क्या लिखे थे कि एक ही सेल का होगा और कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, सभी तरफ रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, रहता तो एक ही तरफ है, मतलब सभी तरफ सिंगल सेल का ही, लेकिन उस सेल में ये जो अल्फा सेलुलोज और कैलोज पाए जाते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन रहता है, सभी जगह एक ही जैसा नहीं रहता है। अब कहीं कहाँ नहीं रहता वो समझते हैं। देखिए इस पॉइंट पर नहीं रहता है, ठीक है। अब जहाँ नहीं रहता है ना, मेनली यही पॉइंट पर नहीं रहता, इसको बोलते एस्टोमियम। अच्छा, इसका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि इस पॉइंट पर नहीं रहता है, क्यों या यहाँ पर नहीं रहता है, तो समझाते हैं। देखिए इसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, जब पॉलन ग्रेन बन के तैयार हो जाते हैं तो ये फूल जाता है, पॉलन ग्रेन फूल कर बड़ा हो जाता है और जिसके कारण इससे बाहर निकलता है और ये फट जाता है, क्योंकि यहाँ पर थिक लेयर, अच्छा ये भी लिखा है, ये यहाँ पर थिक हो जाएगा, सॉरी थिन लेयर हो जाएगा, किसके कारण, एट स्टोमियम ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, कौन सा एब्सेंस है, यही एब्सेंस होने के कारण यहाँ पर थिक लेयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी दूसरा लेयर वहाँ पर नहीं रहता, क्या हो एब्सेंस, अल्फा सेलुलोज एंड कैलोज, ये पूछा जाता है कैलोज, ये एब्सेंट जिसके कारण ये, अच्छा ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, क्यों हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्या होता है कि इस पे पानी वगैरह जब चढ़ता है तो ये अंदर का माइक्रोस्कोप मदर सेल इसी के थ्रू एब्जॉर्ब करता है वाटर को, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपी इन नेचर। हाइग्रोस्कोपी मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए ये 2 पॉइंट हुआ, ये इसके बारे में, सॉरी एंथर वाल का 2 पॉइंट लिख दिए, पहले इतना नोट कीजिए। फिर अब चलिए हम लोग तीसरे लेयर के बारे में समझते हैं। तीसरा लेयर, पहले मैं इसका डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया तीसरा लेयर, मान लो मैं ये ऐसे बना देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएशन बना रहे, सब अलग अलग लेयर है। इसका नाम मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट में मैं क्या लिख सकता हूँ, मिडिल लेयर। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए क्या होता है, इसका रोल बहुत ज़्यादा है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये थर्ड आउटर मोस्ट है, क्योंकि इसमें 4 ही लेयर है, तो थर्ड आउटर मोस्ट हो गया या सेकेंड इनर मोस्ट हो गया, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं कि ये नीचा है, किसके, एंडोथेसियम के। तो मैं यही लिखता हूँ कि इट लाइज मतलब कहता है लाइज बीनीथ, नीचे है किसके, एंडोथेसियम के, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होता है, ये हाँ उस दोनों में क्या, एपिडर्मिस और एंडोथेसियम में क्या है, ये सिंगल सेल का लेयर है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये एक से ज्यादा सेल का लेयर होता है, कि 2 3 सेल लेयर होता है। ये चारों तरफ से 2 3 सेल का ये इस प्रकार से लेयर होता है। हमने एक ही सेल बना देते हैं 2 3 सेल, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हो गया, ठीक है। चलिए इसका मेन काम क्या होगा, इसका मेन फंक्शन, ये एक्चुअली क्या होता है, ये खाना प्रोवाइड करता है, किसको देता है, एमएमसी के अंदर जो तरह तरह डिवीजन होते हैं जिसके फलस्वरूप मेगा स्पोर माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो माइक्रोस्पोर को खाना प्रोवाइड करते हैं, यानी न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इट प्रोवाइड, फंक्शन लिख देते पहले, फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन, किसको, टू पॉलन ग्रेन्स,
अच्छा ये पॉलन ग्रेन बनाएगा कौन? पॉलन ग्रेन इसके अंदर बन रहा है, तो इसको ये, अच्छा ये देते तो खाना है, लेकिन कैसे देते भाई? ये तो 4 लेयर किए थे, तीसरा लेयर अंदर भी एक लेयर होगा, मैं पहले ही बना देता हूँ। चलिए ये इसका सबसे आंतरिक का लेयर मैं ऐसे बना देता हूँ। ये इसको बोलते हैं टैपेटम, चौथा लेयर, ये तीसरा टैपेटम, ठीक है। तो खाना कैसे देते हैं? देखिए होता क्या है कि ये मिडिल लेयर है, वो अपना जो उसके साइटोप्लाज्म वगैरह होते हैं उसको, वो अपना साइटोप्लाज्म इसको देता है और ये खाना इसको देता है, ठीक है। तो ये तो खाना देता है इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है, मतलब पहले मिडिल लेयर देता है टैपेटम को, अब टैपेटम डायरेक्ट देता है उसको खाना, ठीक है। तो मैं इट प्रोवाइड, फंक्शन में क्या लिखूं? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पॉलन ग्रेन इनडायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्टली मतलब क्या होगा कि पहले ये डायरेक्ट नहीं देता है माइक्रोस्पोर्म मदर सेल को, डायरेक्ट खाना नहीं देता है, ये देता किसको? पहले टैपेटम को देता, देन आफ्टर इट विल मूव, टैपेटम विल मूव इनटू मिडिल सेल, ठीक है। अगली पॉइंट क्या हो सकती है? ये आर्कियोस्पोरियल होता है, वो अपनी अभी पॉइंट नहीं है, समझा देंगे कभी, ठीक है। अभी समझते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा में क्या? टैपेटम, इसका रोल बहुत है, टैपे। अच्छा इसके बारे में एक पॉइंट और समझ जाइए, ये मिडिल लेयर के बारे में। अच्छा ये जब खाना देगा तो ये ज़्यादा दिन तक तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये अपना जो बॉडी है वो दूसरे को दान में दे रहा है, तो धीरे धीरे खत्म होते जाता है। यानी क्या खत्म होना? मतलब ये शॉर्ट लिव है। शॉर्ट लिव मतलब ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता, और ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता इसके लिए बायोलॉजी में वर्ड यूज किया जाता है इफीमेरल, ठीक है। तो ये पॉइंट पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफीमेरल, ठीक है। तो ये क्या हो? शॉर्ट लिव है। और क्यों ये है? क्योंकि ये खाना अपना जो न्यूट्रिशन वो दूसरे को दे रहा है। चलिए और भी इसके बाद, चलिए हम लोग चौथे लेयर के बारे में समझते हैं, यानी टैपेटम के बारे में। चौथा लेयर क्या है? टैपेटम। ये बहुत जरूरी है, ये पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि टैपेटम क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? ये इनर मोस्ट लेयर है, मतलब इनर मोस्ट मतलब सबसे आंतरिक लेयर ऑफ किसका है? एंथर का है, एंथर का सबसे आंतरिक लेयर है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? देखिए ये खाना देता है, इसका मेन फंक्शन क्या है? खाना देता है डायरेक्टली, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पॉलन ग्रेन्स डायरेक्टली, यहां लिख देता हूं मैं डायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे है? क्योंकि ये डायरेक्ट इसके अंदर मूव होके, या हम लोग समझेंगे आगे, इसको दो टाइप में बांटा गया, वो कैसे खाना ये डायरेक्ट खाना देता है ये वाला, ठीक है। लेकिन ये क्या? मिडिल लेयर पहले टैपेटम को देता है और टैपेटम इसको देता है, तो ये डायरेक्टली लिखा हूं और यहाँ इनडायरेक्टली, ठीक है। चलिए इसके बाद ये भी, ये क्या होता है ना, ये भी सिंगल लेयर का एक स्ट्रक्चर होता है। तो क्या लिखूं? इट इज सिंगल लेयर, सिंगल सेल लिख देता हूँ, सिंगल सेल लेयर होता है, ठीक है। ये किसके चारों तरफ है? माइक्रोस्पोर्म मदर सेल के। इट सराउंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। अच्छा इसको पॉलन मदर सेल भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन बनाता है, ठीक है, इसीलिए पॉलन मदर सेल भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर जो सेल्स रहते हैं वो सबको। चलिए अगले पॉइंट समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये इसको याद कर लेना, ये पूछता है, ठीक है। चलिए ये मिडिल लेयर क्या करता है? ये अपना न्यूट्रिशन साइटोप्लाज्म वगैरह इसको दे देता है, ठीक है। तो इसके सेल में क्या हो जाता है? जो इसका सेल, मान लो इसके ये सेल हो गया, ठीक है, और इसके मतलब ऊपर से 2-4 सेल है, बताया था अभी 2 से 3 लेयर का सेल। तो ये अपना न्यूट्रिशन साइटोप्लाज्म वगैरह इसको देते रहता है। तो इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस मतलब घना, ठीक है। तो इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म डेंस हो गया, ठीक है। उसका मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड? क्यों हो जाता है? क्योंकि ये अपना जो न्यूट्रिशन सभी इसको दे रहा है, ठीक है। तो इसके कारण ये डेंस हो जाता है, ठीक है। चलिए ये भी शॉर्ट लिव होता है। शॉर्ट लिव मतलब वही इफीमेरल, मतलब कम दिनों तक ये भी रहता है। क्यों? देखिए ये पूछा जाता है कि एडल्ट में क्या होता है, ये और ये
खत्म हो जाते हैं बचपन में। मतलब कोई अगर मैच्योर्ड एंथर नहीं है तो उसमें ये दोनों रहेगा, ठीक है। और जैसे वो मैच्योर्ड होगा तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि ये दोनों ने अपना न्यूट्रिशन माइक्रोस्पोर मदर सेल को दे दिया है, जो पॉलन ग्रेन को बनाने में यूज कर दिए हैं, ठीक है। तो ये देन साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, और ये इट इज ऑल्सो शॉर्ट लिव। एंड शॉर्ट लिव के लिए क्या यूज करते हैं? इफीमेरा। अच्छा, इसका जो टैप्टम होता है, टैप्टम बहुत जरूरी है, हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि इसका जो यूज होता है, इसका बहुत सारा यूज है, इसका स्पोरोपोलिन वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा, ये हम लोग समझते हैं कि फंक्शन ऑफ टैप्टम अगले क्लास में समझें क्या होता है। फिलहाल इतना ही।